अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके इस हफ्ते के सोलर इवेंट से आगाही देने के लिए। पिछले हफ्ते थोड़ा सा क्लू मैंने दे दिया था कि जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा। इस हफ्ते की 10 तारीख को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड एक फिनोमिना है, सितारे पीछे को नहीं चलते, लेकिन हम ऐसे एंगल पर आ जाते हैं कि हमें फील होता है कि सितारे पीछे को चल रहे हैं। और ये 3 फेजेज़ में होता है, पहले स्टिल होता है, फिर रिवर्स चलता है, फिर स्टिल होता है एंड फिर डायरेक्ट हो जाता है। तो ये एक यू टाइप की एक चीज़ बनती है और ये 4 महीने में फिनोमेना पूरा होगा। जुपिटर आपके यहाँ रेट्रोग्रेशन के सीज़न में 9 और 10 की दरमियानी रात को दाखिल हो जाएगा। जुपिटर क्योंकि मैग्नीफिकेशन का सितारा था, लक का सितारा था, बेनिफिट्स देने का था, नॉलेज का था, कॉन्फिडेंस का था, ग्रोथ का था, प्लेजर्स का था। अब ये क्योंकि रेट्रोग्रेड चलेगा तो इससे हमें जो फैसिलिटीज़ मिल रही थी वो अब कुछ अरसे रुकी रहेंगी, 11 अगस्त तक रुकी रहेंगी, या कम हो जाएंगी या मेहनत बढ़ जाएगी। दोनों पॉसिबिलिटी आपके लिए ये ज़्यादा ट्रबलफुल है क्योंकि आप पहले ही 7.5 में चल रहे हैं। सैटर्न आपको पहले ही ट्रबल दे रहा है। सैटर्न की वजह से टाइम आज साइंसेज वैसे ही आपके लिए मुखालफत में चल रही हैं, तो उसमें जुपिटर का जो थोड़ा बहुत सपोर्ट था आपको 11वें घर में, वो भी अब कमज़ोर हो जाएगी और 30% तो कम होगी। तो आपको इसके साथ डील करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। कुछ रेमेडीज़ मैं अपनी एक्सपर्टीज़ से भी दूंगा, जिससे मैं अपने 16 साल में अपने जो रेट्रोग्रेशन फेजेस थे अपने क्लाइंट्स के लिए उन्हें डील करता आ रहा हूँ। तो आई होप कि आप वहाँ पर अच्छी अचीवमेंट्स कर जाएंगे, आपको इतना ट्रबल नहीं होगा। लेकिन आपको इसकी नॉलेज हासिल करना चाहिए। वैसे इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दिया और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप उसको देखकर रेट्रोग्रेशन को अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं। 11वें घर में ख्वाहिशात का घर है, दोस्त अहबाब का घर है, दोस्त अहबाब से रिलेटेड सपोर्ट का घर है। वहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो वहाँ पर 30% कमी आ जाएगी। ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, टाइमली पूरी नहीं होंगी, तवक्कुआत के मुताबिक पूरी नहीं होंगी, या पूरी होंगी तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। बट जो सेकंड हाउस का लॉस है वो बड़ा है। यू नो सेकंड हाउस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मटीरियल एडवांटेजेस, सोर्स ऑफ इनकम, या फिर रुपया पैसा, बैंक बैलेंसेस, या बिजनेस से प्रॉफिट्स। और वहाँ पर जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा या उस पर अपना इम्पैक्ट डालेगा सेकंड हाउस पर, तो इन सब चीज़ों में ठहराव आएगा। तो बिजनेसमैन्स को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनहेरिटेंस में इश्यूज़ एंड ट्रबल्स पैदा होंगी। विरासती फैसले सही अंदाज से नहीं हो पाएंगे एंड बुज़ुर्गों से या बड़ों से या बॉसेस से कुछ उलझन पैदा हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है। वैसे इसको ओवरकम करना बहुत आसान है। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर तिलावत करने से, तिलावत लंबे अंदाज से करनी पड़ेगी, मतलब 11 अगस्त तक, तो रोज़ 13 दफ़ा पढ़नी है। साथ में सूरह शम्स पुरानी चल रही है और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें मरकरी के रेट्रोग्रेशन के सीज़न से हमने पढ़ना शुरू की थी। मरकरी अब 17 अप्रैल को घर बदल लेगा, तो अगले हफ्ते 17 अप्रैल तक पढ़िए और उसके बाद आप उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत आपको 11 अगस्त तक रोज़ की बुनियाद पर तिलावत करनी चाहिए। दीगर सितारों की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि आपके यहाँ यूरेनस चौथे घर में है। यूरेनस चौथे घर में है, ये पॉजिटिव है। यूरेनस की वजह से आपको बहरहाल लग्जरीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ गाहे बगाहे, गाड़ी बदलने की, घर बदलने की, घर की अपग्रेडेशन की, ये मौका मिलता रहेगा और ये 7 साल तक आपके लिए मुयस्सर है। मरकरी भी आपके यहाँ सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ था। अब वैसे तो उसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो चुकी, अब उसकी वीकनेस भी ख़त्म हो रही है, 1 हफ्ता ही रह गया। लेकिन जैसे ही वो रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हुआ और हमें सेकंड हाउस की कुछ एडवांटेजेस मिलना शुरू होने थे, रुपया पैसे की कोई आमदन शुरू होनी थी, पैसे हाथ में टिकने थे, फ़ायदा पहुँचाना था, वहाँ पर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें सेकंड हाउस में अभी भी स्ट्रगलिंग रहना होगा। मरकरी की वजह से जहनी उलझने आ रही थी, जुपिटर की वजह से गुड लक में कमी आएगी। तो दोनों का रिजल्ट ये होगा कि उधर जहनी उलझन की वजह से हम पैसे जमा नहीं कर पा रहे थे या मटेरियल एडवांटेजेस नहीं ले पा रहे थे, अब बैड लक की वजह से नहीं ले पाएंगे। लेकिन दोनों सूरतों में सेकंड हाउस के एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसको सेटल करने के लिए एज एक्वेरियस आपको रूबी पहनना चाहिए, एमरल्ड पहनना चाहिए और साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा पढ़नी चाहिए। इसके अलावा वीनस आपके सेकंड हाउस में, वीनस आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, ये शोहरत दे रही थी, कारोबारी फ़वाइद इससे काफ़ी हद तक मिल रहे थे। सन आपके थर्ड हाउस में है, ये भी काफ़ी हद तक बैलेंस कर रहा था आपके यहाँ रिलेशनशिप क्राइसिस को, जो जुपिटर की वजह से पैदा हो रहे थे। लेकिन जुपिटर क्योंकि 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, सन यहाँ सिर्फ 21 तारीख तक रहेगा, तो रेमेडीज़ की तरफ तो आपको आना ही पड़ेगा और मैंने वो अच्छे अंदाज से बता दी है। नॉलेज हासिल करने के लिए आप अपने सोर्सेज भी हासिल यूज़ करिए, जिससे आप रेट्रोग्रेशंस को सही तरीके से समझ सकें और समझ कर आप उनसे डील कर सकें।
उम्मीद करता हूँ मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके अगले हफ्ते की पूरी डिसीजंस को भरपूर अंदाज से लेने में मदद देगी। अगले हफ्ते मरकरी और वीनस अपने घर बदल लेंगे, वो भी सोलर सिस्टम का एक बड़ा इवेंट है। अगले हफ्ते उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।